कॉलम। आज हम जानेंगे कॉलम के बारे में। कॉलम का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज है, समझ लीजिए। ड्राइंग के साथ, फुल ड्राइंग के साथ। तो कभी कभी क्या है कि कॉलम का ड्राइंग पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है। ग्रिड लाइन क्या होती है कोई पूछ देता है तो उनको नहीं समझ में आता है। जनरल नोट्स क्या होता है उसके बारे में नहीं समझ में आता है। तो ये क्या है कि ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है साइड पे। हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉलम डिटेल के बारे में। छोटा सा पहले हम देख लेते हैं जनरल नोट्स, जिसमें हमारा पहले सीधे कॉलम की बात होगी तो कॉलम को ही देखेंगे। ये देखिए कॉलम लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 इसका कवर है। ठीक है। द क्लियर कवर टू द रेनफोर्समेंट शैल बी एज फॉलोइंग, यानी कॉलम का जो हम 40 कवर लेंगे। अब जाते हैं सीधे पॉइंट पे, देखते हैं। ये जो हमारा है, ये लिखा हुआ है C1, यहाँ लिखा है 600, यहाँ लिखा हुआ है 600, ये लिखा है 575, ये लिखा है 300। क्लियर रहिए बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये 600 बाई 600 का ये C1 कॉलम है। C1 एक कॉलम, C से कॉलम है और 1 नंबर का कॉलम है। ये जो ऐसे गया हुआ है और ये जो ऊपर से डैश डैश आया हुआ है, ये ग्रिड लाइन है। ये आइए जस्ट ऊपर आइए, ये देखिए, ये यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। ठीक है, यानी C1 जो है 7 नंबर पे है। और उसके बाद और कहाँ है, ये जो सामने वाला गया हुआ है, इसको देख लीजिए, ये कहाँ गया हुआ है। जस्ट आप आगे आते ही आइएगा, आइए आगे आते आइए। अगर आप आएंगे तो ये ई है, यानी अगर कोई पूछेगा आप कौन सा कॉलम कास्टिंग करवा रहे हैं या कौन सा कॉलम का ड्राइंग स्टैंड देख रहे हैं, तो बोलेंगे 7E पे। तो 7E पे हमारा क्या है, C1 है, 600 बाई 600 का। बिल्कुल क्लियर रहिए। अब पूछ देगा कि C1 का डिटेल हम कहाँ से देखेंगे, तो C1 का डिटेल कहाँ से देखेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा यहाँ पे, ये देखिए C1 का डिटेल है, जिसमें क्या है, इसमें सरिया कौन कौन सा लगेगा, इसमें ये कन्फ्यूजन होगा। तो इसको पढ़ने का देखिए तरीका क्या है। इसमें लिखा हुआ है 4-20 का सरिया, ये T20 लिखा हुआ है। ठीक है, 16 का 16 सरिया। ये जो सिंबल, ये देखिए क्लियर रहिए, ये फाई टाइप का बनाया हुआ है और ये ब्लैक, ये पूरा डार्क किया हुआ है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे 20 का सरिया इसमें लगेगा, और जहाँ पे फाई बनाया हुआ है वहाँ 16 का सरिया लगेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए डार्क कहाँ कहाँ पे है इसमें। ये देखिए यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है। यहाँ पे कितने mm का सरिया लगेगा, 20 mm का सरिया लगेगा। अब जहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है गोल, ये सिर्फ गोल देखिए, यहाँ पे 4 इधर बनाया हुआ है, 4 इधर बनाया हुआ है, 4 इधर और 4 इधर, तो ये 16 mm का सरिया लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे C1 तो लिखा है, वो तो ठीक है, मान लीजिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर टू फाउंडेशन, फिर उसके बाद जस्ट लिखा है मेजनाइन फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। उसके ऊपर ये बता रहा है कि फ्लोर वाइज ये ड्राइंग का जो कॉलम है, मेन बार जो है, ये हमारा मेन बार है। ठीक है ना, तो ये क्या सेम सेम जाएगा या ऊपर चेंज होगा। यदि अगर ऊपर चेंज होगा, मान लीजिए यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लिखा है 4-20 का और 16 का 16 है, तो यहाँ लिखा है कि कॉन्कोर्स टू मेजनाइन। ये थोड़ा सा हैवी बिल्डिंग है, इसलिए इसको इस प्रकार से दिखाया है। वैसी बिल्डिंग रहेगी रेसिडेंशियल, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेंज करना रहेगा तो वो चेंज कर देगा, लिख देगा एक, लिख देगा यहाँ मान लीजिए 6-20 का सरिया लिख देगा, कम करके लिखेगा, या 2-20 का सरिया लिख देगा। ठीक है, तो ये उसमें डिटेल दिखाया रहता है। यानी देखिए कॉन्कोर्स टू मेजनाइन पे और टेरेस टू कॉन्कोर्स पे सेम ही सरिया जा रहा है, 4-20 का इसमें भी जा रहा है और 16-16 का जो सरिया है ये भी इसमें ही जा रहा है। ठीक है, यानी टेरेस फ्लोर पे, कॉन्कोर्स फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर से जो सरिया नीचे से स्टार्ट होगी मेन बार, वही टॉप लेवल तक हमारी जा रही है। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद ये बता रहा है मम्टी टू टेरेस, यहाँ पे सरिया जो है हमारा नहीं बंधेगा, यानी ऊपर सरिया हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसी लेवल तक हम ले जाएंगे, टेरेस लेवल तक ये C1 कॉलम जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ये बता रहा है। अच्छा, इसमें रिंग कौन कौन सा बनेगा, ये हम कैसे जानेंगे। ये मास्टर रिंग है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, बड़ा वाला रिंग है। इसमें कई रिंग बन रहा है, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, 4 रिंग और ये 5 रिंग। ठीक है, 5 रिंग बन रहा है। तो पांचों रिंगों का कटिंग लेंथ एक बार तो हमने पहले बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताएंगे। इसका ये रिंग का हम कल कटिंग लेंथ के बारे में बताएंगे, इसका BBS के बारे में बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट है, जान लीजिए कि जो रिंग अगर हम बैठाएंगे, अगर स्पेसिंग अगर ये सही अगर नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, रिंग का साइज अगर बड़ा छोटा हो जाएगा तो बाद में ऊपर जाके सरिया एक में टच होने लगेगा, टच होगा, कंक्रीट नहीं पास होगा।
क्लाइंट यदि आप हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर प्रेशर बनाइएगा, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के आदमी हैं तो क्लाइंट से डरिएगा। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिए, नीचे से जो भी ग्राउंड फ्लोर से अगर आप उठा रहे हैं तो स्पेसिंग को मेंटेन करके ही रखिए, ताकि हमारी जो सरिया पहनाने में या सरिया को किसी भी प्रकार से करने में, हुक मोड़ने में दिक्कत ना हो। हुक को मोड़ना ही होता है, अगर बड़ी कंपनी है तो हुक को मोड़ती है, और छोटी कंपनियां रहती हैं तो हुक को कभी कभी एक हुक मोड़ेंगे और कॉन्ट्रैक्टर आपको बता देंगे कि नहीं हम नहीं मोड़ पाएंगे, तो ये आपको इसको ज़बरदस्ती करके इसको मुड़वाना ही है हुक। यदि हुक नहीं मुड़वाइएगा, कभी भी अर्थक्वेक अगर आएगा तो बकलिंग का हमारा चांस बना रहेगा कॉलम पे। तो इस प्रकार का हमको ध्यान देना है। एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, छोटा सा C1 के बारे में अगर हम जान लिए हैं, हम जानेंगे C5 कॉलम के बारे में। यहाँ पे देखिए 600 बाई 600 का दिया हुआ है C5, ठीक है। ये ग्रिड लाइन से 300 इधर है, यहाँ ये ग्रिड लाइन से 300 इधर है, ठीक है। ये C5 हमारा कॉलम है। अच्छा, ये चीज़ को आप क्लियर रहिए। अगर कोई पूछ दिया कि इस कॉलम से इस कॉलम की दूरी कितनी है, तो आप कैसे जानिएगा? आप जस्ट ऊपर आइए, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस ग्रिड लाइन से 2 से बीच में 3 से बीच में कितना है, 5950। तो अगर TS है तो TS से तो मार्किंग मान लीजिए हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको ठिया यानी ब्रूजी बना के साइड में आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कॉलम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कॉलम का ड्राइंग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऐसी ड्राइंग आपको बार बार मिलती रहेगी। अब इसका कॉलम बताएंगे आपको, इसका लैप कहाँ कहाँ होता है मेन बार का, कैसे इसका पढ़ा जाता है, लैपिंग जोन हमारा क्या होता है, लैप कितना लेते हैं। तो ये सब वीडियो ज़्यादा थोड़ा करने में वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसका अपडेट कल आपको देंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।